एमएनबी एजेंडा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों की। मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 जिले जनजातीय के तौर पर पहचाने जाते हैं और हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए जी। हरेंद्र सिंह मार्को जी हैं, जो वहां पर जी। गोंडवाना पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं और इन मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। हरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुद्दे हैं आदिवासियों के, जो आपके इलाके के मुद्दे हैं, वो कभी मुख्य धारा की खबर नहीं बन पाते या जी। दिल्ली में जी। बैठे लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचती। उसकी क्या वजह है? क्या क्या हमारी बात पहुंचाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों से जो सांसद वगैरह हैं, इनको आदिवासियों के मुद्दे को, विषय को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाना चाहिए था। लेकिन आदिवासी के विषय को लेकर के ये सदन में बात नहीं रखते, जिसके कारण आदिवासियों का जो समस्या है वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये 20 जिले आप बताते हैं और इनमें जो है जंगल है, जमीन है, आदिवासी जनजातीय लोग हैं, पिछड़ापन है, अशिक्षा के जी। मुद्दे हैं। इसके अलावा क्या क्या परेशानियां हैं जो आपको सामना करना पड़ रहा है, जो आप चाहते हैं कि वो मुद्दा बने? देखिए, देश की आजादी के बाद देश के जो सरकारें हैं, इन सरकारों ने आदिवासियों के लिए कोई काम किया नहीं। इसलिए आज आदिवासी पलायन पर है। आदिवासी क्षेत्र में आज अशिक्षा है। आदिवासी क्षेत्र में आज स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आदिवासी युवकों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आदिवासी लोग पलायन पर रहते हैं, बेरोजगारी की मार है। और आदिवासी क्षेत्र में कोई भी ऐसा उद्योग धंधा व्यापार नहीं है जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो। इस कारण से आदिवासियों की समस्या दिनों दिन बदतर होती जा रही है। साथ ही आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कोई भी योजना लाता है तो बलपूर्वक उनके जंगल को, उनकी जमीन को छीनने का काम करता है। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाती है, सही ढंग से रोजगार नहीं मिलती है। इसके कारण आदिवासियों की स्थिति खराब है। आज आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन नेता लोग आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे देश के गृह मंत्री हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सिर्फ भाषण में सीमित रह जाते हैं। 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आदिवासियों के हित में उन्होंने काम किया ही नहीं है। और केंद्र सरकार से हमारे अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 2017 में आदिवासी क्षेत्र मंडला जिले पे, जो कि आदिवासियों का एक कहना चाहिए केंद्र बिंदु है, गोंडवाना का राजधानी रहा। उस जगह पे आते हैं आदिवासी लोग, आज भी करोड़ों की संख्या में गोंडी भाषा बोलते हैं। उनकी अलग एक पहचान है, उनकी भाषा है, उनका धर्म है, उनके देव देवाला है, उनके किला महल है। उस पहचान को राष्ट्रीय स्तर में नहीं पहुंचाए, बल्कि आदिवासियों के बीच में आके प्रधानमंत्री जी आदिवासियों की भाषा को कॉपी करके बोल लेते हैं। लेकिन आज 8 साल लगभग हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, आदिवासियों के धर्म और भाषा संस्कृति को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दिया। ठीक 2003 में के बाद चुनाव में अटल बिहारी की सरकार आई। उस समय मंडला क्षेत्र से सांसद होते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो आज राज्य मंत्री हैं केंद्र में। उन्होंने उनकी उपस्थिति में जनजाति मंत्रालय के वो राज्य मंत्री हुआ करते थे, और अटल बिहारी जी के मंत्रालय में उनको स्थान मिला। इसके साथ ही उन्होंने तो ऐसे 3-4 भाषा और धर्मों को मान्यता दे दिया। लेकिन हमारे जो लाखों करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा बोलते हैं, उस भाषा को आज तक मान्यता नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। ये प्रमुख पहचान आदिवासियों का लुप्त करने का प्रयास चल रहा। तो इस तरह से आदिवासियों को, ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने ही आदिवासियों की संस्कृति को का, उनको खत्म करने का षड्यंत्र जारी है। मार दे रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। लगातार हमारे बालाघाट जिले में आदिवासियों के साथ नक्सलवादी कह करके उनको फर्जी बंदूक रखा देते हैं, गोली मार देते हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं।
तो इस तरह से सरकार आदिवासियों को मिटाने पर तुली हुई है और हमारे जो आदिवासी वर्ग से सांसद विधायक है आदिवासियों की आवाज नहीं बन पा रहा है। लगातार अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपने इस बात भाषा, को इस मैं बात आपको यहाँ रोकूंगा एक जी मिनट। आपने भाषा की बात की, बहुत दिन से एक मुद्दा चल रहा है कि प्राइमरी स्तर पे गोंडी भाषा या जनजातीय जो भाषाएं हैं जी उनको प्राथमिक पाठ्यक्रम में जो लोगों की भाषा है उसमें जी उनका जो है उनकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। ये मुद्दा बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं, जी अभी तक जो है इस पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? मसला कहाँ अटका है? ये है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हम लोग बात नहीं तो को कोई कहने वाला नहीं है। आज कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उनने कहा कि अगले सत्र में गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कहानी 15 महीने बाद समाप्त हो गई। आप देख रहे हैं एमएनबी न्यूज। इसी तरह के मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे। जनजातीय सवालों पर, मूल निवासियों के सवालों पर, अल्पसंख्यकों के सवालों पर और दलित पिछड़ों के सवालों पर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचे, उनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो उन पर फैसला लेने के लिए या उनके मुद्दों पर वो कानून बनाने के लिए जिन्हें संसद में या विधानसभा में भेजा गया है। देखते रहिए एमएनबी न्यूज। नमस्कार।